हगिंग फेस मस्नूई ज़हानत की दुनिया का एक इंतहाई अहम, ताकतवर और इनकलाबी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसने जदीद ज़हीन कंप्यूटर निज़ामों को चल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की महदूद दुनिया से निकालकर आम लोगों, मुहक्किकीन, तुलबा, असातिज़ा और सॉफ्टवेयर बनाने वालों के लिए काबिल रसाई बना दिया है। ये प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर एक ऐसा मरकज़ी मकाम है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तैयार शुदा मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स, तरबियती डेटा और सॉफ्टवेयर टूल्स महफूज हैं और कोई भी शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन या निज़ाम में शामिल कर सकता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मस्नूई ज़हानत को हर इंसान के लिए आसान, काबिल इस्तेमाल और काबिल तरक्की बनाया जाए, ताकि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि आम अफराद भी जदीद ज़हीन निज़ाम बना सकें। इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद सन 2016 में रखी गई थी और इब्तिदा में ये एक सादा चार्ट सिस्टम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसके बनाने वालों को एहसास हुआ कि असल ताकत इसमें है कि मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स को एक ऐसी जगह फराहम की जाए जहां उन्हें महफूज रखा जा सके, दूसरों के साथ शेयर किया जा सके और आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म ने तेज़ी से तरक्की की और आज ये मस्नूई ज़हानत की दुनिया में एक बुनियादी मरकज़ बन चुका है। इसका सबसे अहम हिस्सा मॉडल मरकज़ कहलाता है, जहां मुख्तलिफ कामों के लिए तैयार शुदा ज़हीन मॉडल्स मौजूद हैं। ये मॉडल्स इंसानी ज़बान को समझ सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, खुदकार तौर पर मजमून लिख सकते हैं, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा कर सकते हैं, तस्वीर को पहचान सकते हैं और आवाज़ को मतन में तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम सलाहियतें जदीद न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफॉर्मर नामी टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं, जो इंसानी दिमाग के काम करने के अंदाज से मुतासिर होकर बनाई गई हैं। इस प्लेटफॉर्म की एक और अहम खसूसियत इसकी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी है, जो डेवलपर्स को आसान तरीके से इन मॉडल्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम बनाने वाला शख्स चंद सादा हिदायत लिखकर एक ताकतवर मस्नूई ज़हानत निज़ाम को अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर सकता है। इससे वक्त की बचत होती है और पेचीदा निज़ाम बनाने का अमल आसान हो जाता है। इसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म तरबियती डेटा भी फराहम करता है, जो मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये डेटा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखता है, जैसे ज़बान, तस्वीर, आवाज़ और तहकीक। इससे मुहक्किकीन को नए मॉडल्स बनाने और मौजूदा मॉडल्स को बेहतर करने में मदद मिलती है। इस प्लेटफॉर्म ने एक ख़ास सर्विस भी फराहम की है, जिसकी मदद से सारिफीन बग़ैर किसी पेचीदा तनसीब के मस्नूई ज़हानत मॉडल्स को बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सारिफ को अपने कंप्यूटर पर कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो इंटरनेट के ज़रिए बराह रास्त मॉडल को इस्तेमाल कर सकता है। ये खसूसियत ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद है जिनके पास ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर मौजूद नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म का एक और अहम हिस्सा इसका तख्लीकी माहौल है, जहां लोग अपने मस्नूई ज़हानत के मंसूबे बना सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे सीखने और तरक्की का अमल तेज़ हो जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के काम से सीख सकते हैं। हगिंग फेस का इस्तेमाल तालीम, तहकीक, कारोबार और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में हो रहा है। तालीमी इदारों में तलबा इसे मस्नूई ज़हानत सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुहक्किकीन इसे साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपनियां इसे कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स, खुदकार चैट बॉट्स और डेटा तज्जिया के लिए इस्तेमाल करती हैं। मीडिया के शोबे में ये खुदकार मवाद बनाने और मालूमात के तज्जिए के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मस्नूई ज़हानत को आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाता है। पहले मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल और महारत दरकार होती थी, मगर अब कोई भी शख्स इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जदीद मस्नूई ज़हानत टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। इसके फ़वाइद में सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये ओपन सोर्स है, यानी हर शख्स इसमें हिस्सा ले सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये वक्त की बचत करता है, क्योंकि पहले से तैयार शुदा मॉडल्स दस्तयाब होते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें एक आलमी कम्युनिटी मौजूद है, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा लचकदार है और मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँचवा फ़ायदा ये है कि ये सीखने वालों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ अमली मिसालें मौजूद होती हैं। जदीद अपडेट्स में इस प्लेटफॉर्म ने मज़ीद तरक्की की है और अब ये सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि तस्वीर, आवाज़ और वीडियो के साथ भी काम कर सकता है। इसमें मल्टी मोडल सलाहियतें शामिल की गई हैं, जिससे एक ही निज़ाम मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को समझ सकता है। इसके साथ साथ इसमें क्लाउड सपोर्ट शामिल है, जिससे बड़े मॉडल्स को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म ने मस्नूई ज़हानत के महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी जोर दिया है, ताकि टेक्नोलॉजी को मस्बत और महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बावजूद कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जैसे बड़े मॉडल्स को चलाने के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग ताकत की ज़रूरत होती है और नताइज की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए इंसानी निगरानी ज़रूरी होती है।
لیکن اس کے باوجود یہ پلیٹ فارم مصنوعی ذہانت کی ترقی میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ مستقبل میں اس کی اہمیت مزید بڑھنے کی توقع ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ پلیٹ فارم ایک ایسا ماحولیاتی نظام بن چکا ہے جہاں علم، ٹیکنالوجی اور تخلیق ایک ساتھ مل کر نئی ایجادات کو ممکن بنا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہگنگ فیس ایک ایسا طاقتور پلیٹ فارم ہے جس نے مصنوعی ذہانت کو عام انسان کے لیے قابل استعمال بنایا ہے۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کو سادہ، قابل رسائی اور قابل ترقی بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل کی تشکیل میں ایک بنیادی اور اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ انسانی تخلیق، تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں مزید اہمیت اختیار کرے گا۔